श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 2025 की आखिरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी। नाम से ही स्पष्ट है कि ये एकादशी संतान सुख देने वाली है। इस दिन आपको श्याम बाबा यानी कि खाटू श्याम बाबा का एक चमत्कारी उपाय अपने घर पर कैसे करना है ताकि आपकी मनोकामना मन चाहे संतान की कामना। कलयुग के देवता और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कहे जाते हैं खाटू श्याम बाबा। अगर उनके उपाय घर पर किए जाएं तो एकादशी के दिन तो अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले ये जानेंगे एकादशी कब है और व्रत करने का सही दिन क्या है। वहीं कुछ श्रेष्ठ जानकारियां कैसे आप व्रत करें ताकि संतान की कामना सिद्ध हो। सरल उपाय, पूजा विधि, सब कुछ आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। बस आप अंत तक बने रहें। एकादशी सभी व्रतों में सबसे सुंदर कही गई है। एकादशी व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपकी कुंडली में जो दोष चल रहा है उसका निवारण होता है। संतान सुख देने वाली एकादशी 2 आती है साल में, एक सावन के महीने में, एक की सावन पुत्रदा एकादशी या फिर मात्र इसी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो हरि इच्छा स्वरूप आप जरूर कीजिएगा। कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलेगा। अगर किसी कामना के तहत, किसी संकल्प के तहत तो निश्चित तौर पर पति पत्नी की कामना सिद्ध होगी। जैसा कि आपको पता है कुंडली में जो 5वां घर होता है वो ज्योतिष के अनुसार संतान के लिए होता है। अगर वो समृद्ध है, संतान कामना पुत्र प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। अगर पहले से पुत्रियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कान्हा स्वरूप में हमारे घर आए तो निश्चित तौर पर आपको ये सरल उपाय करना ही चाहिए। संकल्प कैसे लेना है, आप अपने दाहिने हाथ में सबसे पहले व्रत के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी को घुमा करके नहाने के पानी में हल्का सा घुमा लेना चाहिए, गंगा जल मिला लेना चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। साथ के साथ प्रभु जी का नाम स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पौष का महीना है। सूर्य भगवान की आराधना के बिना कुछ भी काम सफल नहीं होगा। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे गए हैं। उनके जल के लोटे में थोड़ा सा लाल फूल जो है लाल चंदन डालें और ओम घड़ी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी में कभी भी एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, मात्र दीप दान किया जाता है। यही तुलसी पूजा कही जाती है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं ही निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। साथ के साथ आप तुलसी तोड़ेंगे भी नहीं, या तो टूटी हुई तुलसी पहले से रखी हो या पत्तियां जो झड़ जाती हैं उन्हें आप ले सकते हैं। पुरानी रखी हुई तुलसी कई बार आप प्रयोग में ले सकते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं होती। इसके साथ आपको ये जान लेना है कि आपको संकल्प कैसे लेना है। अपने घर के मंदिर में जैसे आप सारे कामों से निवृत्त कर हो जाएं, कोशिश करें इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जो कि पीला रंग प्रभु जी को बहुत प्रिय है। अगर आपके घर के मंदिर में श्री नारायण के लड्डू गोपाल या फिर कोई भी स्वरूप में हो भगवान, तो कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मात्र एक दीपक लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो पूरे दिन अखंड दीपक भी लगा सकते हैं। अगर गोल बाती का दीपक पूरा दिन जलता रहे, रात्रि भर जलता रहे तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं जला पाते हैं तो सामान्य जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर भी अगर प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप यहाँ पर भगवान जी को पीले फूल समर्पित करें, उनके समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी की लकड़ी को घिस करके हरी चंदन बनाएं। चंदन बनाने के बाद प्रभु जी को समर्पित करें और फलाहारी चीजों को तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। अगर आप स्नान कराते हैं तो दूध, दही, शक्कर, शहद शंख में भर करके तुलसी पत्र रखने के बाद ही प्रभु को स्नान कराएं। सामान्य जल से स्नान कराते हैं तो ही पंचामृत जो कि भगवान जी का चरणामृत है, इसे ग्रहण कर लेते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा इसका। इसके बाद संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प लेने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा सफेद तिल ले लें और फूल ले लें, उसी से ही संकल्प करें। अगर पति पत्नी दोनों इस व्रत को करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। दाहिने हाथ में आप तिल लें और पुष्प लेकर के अपना नाम गोत्र बोल करके, जो भी नाम गोत्र है, पूजा पूर्ण होने के साथ, इसे सारी पूजा होने के बाद ही आप संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में पुष्प और तिल लेकर के कहें, हे प्रभु, हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ। आज एकादशी का व्रत मैं संतान की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। हम पति पत्नी दोनों को संतान सुख दीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो संकल्प ली हुई वस्तु जो है आप भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दें। कई लोग जो है इस व्रत को निर्जल करते हैं, लेकिन इस सर्दी में निर्जल व्रत करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जल फल वगैरह आप खा करके इस व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इस तरीके से आपको सुबह पूजा करनी है और संकल्प का नियम लेना है। कोशिश करें कि इस दिन सामान्य तौर पर झाड़ू पोछा करें, डीप क्लीनिंग ना करें। एक दिन पहले ही आप बालों को धो लें। तो व्रत के नियम हो गए। अब जानेंगे 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं, द्वादशी युक्त एकादशी जो कि गृहस्थ जनों के लिए है बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। पौष महीने की जो एकादशी है 31 दिसंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी दिन होगा 2025 का। उसके बाद 2026 में बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आएंगी। उसके लिए आप सभी को पहले से ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप भी कमेंट्स में जरूर लिखें। अब एकादशी कब से कब तक शुरू है। 31 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरू हो जाएगी और पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 करीब 5 मिनट के आसपास रहेगा। 31 दिसंबर बुधवार को सबसे सुंदर दिन है व्रत को करने का। व्रत पारण का समय और शुभ मुहूर्त जो है हम सब कुछ बताएंगे अपनी इस वीडियो में। भगवान का सुमिरन करते हुए एक दिव्य उपाय जो है खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर के आपको अपने घर पर जरूर करना है। पूरे विश्वास से अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए घर पर ही बैठे अर्जी लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मनोकामना सिद्ध होती हुई नजर आएगी। कि चमत्कारी सत्यपुंज जो कि श्री नारायण के स्वरूप यानी कि खाटू श्याम बाबा है, कलयुग में उनका तेजस्वी प्रभाव अद्भुत है। विश्वास से उन्हें जो पुकारता है खाटू श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। आप सभी जब पूजा कर लेंगे, आराधना कर लेंगे तो आप इस अर्जी को फिर लगा सकते हैं। अगर आप आपके घर के आसपास कहीं भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है तो वहां जाकर भी आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने घर पर ही पुत्रदा एकादशी वाले दिन अपने घर पर लगा सकते हैं अर्जी को। सबसे पहले आप भगवान का नाम जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। दीप दान करना है तुलसी में, पीपल में, श्री नारायण के समक्ष, गणेश जी के मंदिर में और अपने घर के मंदिर में दीप दान जरूर करें। इस दिन जो है आप चाय, पानी, कॉफी वगैरह ले सकते हैं, दूध और मेवा वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को लेना है एक सुंदर और श्रेष्ठ नारियल जो कि लक्ष्मी माता के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। ये खाटू श्याम बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप एक जटा वाला नारियल ले लें और ले लें एक लाल। यहाँ पर आपको कागज लेना है सफेद और आपको लेना है कलावा। कलावा चाहे पीले रंग का हो चाहे लाल रंग का हो, कोई भी हो चलेगा। सफेद, काला और नीला कलावा या धागा नहीं लेंगे। आप अपने घर के मंदिर में जहाँ भी भगवान जी की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर घर में कोई बड़े हैं, दादा दादी करते हैं तो भी उत्तम है, नहीं तो पिता और माता है घर में तो वो कर सकते हैं। आपके पास जो कच्चा सूत है उसमें 11 गांठ लगाते हुए आप अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा। इसके बाद नारियल को लेना है। नारियल पर आपको स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से भी बना सकते हैं, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी है। आपने जो सफेद कागज लिया है उस कागज पे लाल रंग से लिखना है और कहना है, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे आप पर खूब विश्वास है। मैं अपने घर में वंश वृद्धि के लिए आपके निमित्त ये श्रेष्ठ अर्जी लगा रही हूँ। मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बस आप इतना लिख दीजिएगा हाथ जोड़कर और बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना कर लीजिए। फिर आप एक लाल रुमाल ले लीजिए, चाहे लोई लाल कपड़ा हो तो वो ले लें। फिर वो 11 गांठ वाला जो धागा है नारियल पर बांध देना है। कलावा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से बंध जाए और 11 गांठें भी लग जाएं। लाल वस्त्र के ऊपर जो है इस नारियल को, इसके ऊपर आपने मौली पहले ही बांध लिए, स्वास्तिक बनाया होगा। आपने जो अर्जी लिखी है उसे अच्छी तरीके से, उस कागज को अच्छी तरीके से मोड़ दीजिए। साथ के साथ 2 की संख्या में तुलसी के पत्ते भी रख दीजिए। आपने नारियल लगा दिया, धागा बांध दिया, अर्जी रख दी और तुलसी के पत्ते रख दिए। इसके बाद आप सभी को लगा देनी है गांठ से या फिर किसी खाटू श्याम मंदिर में दिव्य एकादशी के दिन बांधकर या फिर छोड़कर आ जाए। किसी भी खाटू श्याम मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंदिर हो वहाँ पर आप रखकर या लगा कर आ जाइए या फिर अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिए। अगर ये विश्वास से करेंगे तो इस एकादशी से शुरू करेंगे तो आपकी बहुत जल्द ही कामना सिद्ध हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये खाटू श्याम बाबा की अर्जी आपको लगानी है, इससे अनंत गुना लाभ मिलेगा। अगर इस दिन आप सुंदर मन से अगर आज के दिन आप सुंदर मन से बाल गोपाल कान्हा जी की सेवा पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के लिए की थी, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। आप भी कोशिश करें कि संतान की कामना के लिए आप मिट्टी या तो पीपल वृक्ष की जड़ की मिट्टी ले लें, बेलपत्र पेड़ की मिट्टी ले लें या फिर आपकी पूरी तरीके से इच्छा है। जो कोई पूर्ण विश्वास और सच्चे भाव से श्रद्धा से पूजा करता है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, कच्चा दूध ले लेना,
और मिट्टी में मिला लेना है, थोड़ा सा मक्खन भी मिला लीजिए और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और संकल्प लेकर के आपको इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और आप शिवलिंग पर भी जो है आप कच्चा दूध चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं। इस दिन आपको महादेव की भी पूजा करनी और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करना है। कहा जाता है जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण संतान प्राप्ति के लिए करता है तो इस दिन करता है तो उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो पुत्र प्राप्ति की मैंने बात आपको पूर्ण रूप से बताई है। इस तरीके से आप व्रत पूजा कर सकते हैं। आगे की अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छोटी बड़ी सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस दिन दान पुण्य की बहुत महत्वता है क्योंकि साल का अंतिम दिन है। गरीब जरूरतमंद बच्चे जो भी हैं जिनको सर्दी लग रही है, कपड़े नहीं है तो उन्हें गर्म कपड़े जरूर से दान करें, दीप दान करें, गौ सेवा करें, गौ माता को हरा चारा, आटा, रोटी जो भी हो सके आप जरूर से खिलाएं। इस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का जाप इस दिन आप अपने घर पर कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। तो इसका लाभ शास्त्रों में कहा गया। तो 1-2 काम तो आप अवश्य कीजिएगा, आपको लाभ निश्चित मिलेगा।